हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज अग्रवाल। मैंने आपको एक्टिव पैसिव के 2 पार्ट्स भेज दिए हैं। अब एक्टिव पैसिव का 3rd पार्ट मैं आपको आज बताऊंगा। तो हमारे टॉपिक का नाम था एक्टिव पैसिव। सब बच्चों को पता ही है। हमने सिंपल सेंटेंस के 2 नियम मैंने आपको उस दिन समझा दिए थे कि फर्स्ट फॉर्म आता है तो इजाज़त वाला है और सेकंड में बाज वाला है। अब देखें 3rd वाला नियम, आप देखें उसका साइड क्रिया बदलने के नियम में ये था कि हैड, हैव और हैड यदि आते हैं तो क्या लगाते हैं, उसके साथ में बीन लगाते हैं। लिख रहा होगा हैज, हैव और हैड यदि आता है तो हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। हैज का हैज बीन, हैव का हैव बीन, हैड का हैड बीन। और एक्टिव से पैसिव बनाने का जो हमारा नियम है वो यही है, वही पहले वाला। तो हम आगे के नियमों को करेंगे। एक अगला हमारा था मॉडल क्रिया वाला, यानी मॉडल क्रिया आती है जैसे बिल, सेल, तो उसमें क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। बिल का बिल भी, सेल का सेल भी लिखा था, आप तुमने देखा होगा। तो एक का बिल हैव और सेल हैव आता है तो क्या लगाते हैं, उसमें बिल लगाते हैं। ये तीनों नियम मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं, सी हैड ईटन मैंगोज। ये सेंटेंस से देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या लगाना है, कर्म लगाना है एक्टिव पैसिव बनाते समय। तो कर्ता क्रिया, कर्ता आ गया, ये बीच में सहायक क्रिया आ गई आपकी, ये मुख्य क्रिया। तो कर्ता क्रिया कर्म। तो कर्म कौन है यहाँ पे बताओ, मैंगोज है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैंगोज। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो नंबर 2 पे क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया। यहाँ देखो क्या है, हैज, तो हैज का क्या लगाते हैं, हैज भी लगाते हैं ना। बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसे वाक्य निश्चित आते हैं, मतलब घुमा फिरा के ऐसी वाक्य देता है वो। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है बच्चों की। जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हैज का हैज भी लगा दिए, लेकिन ये गलत है। अब गलत क्यों है भाई, आप कहेंगे सर हैज का हैज भी नहीं तो बताया था आपने। तो ध्यान रखना है आपको, एक वचन और बहुवचन का याद रखना है आपको। ये सी के साथ आया हुआ है इसलिए कौन है, हैज, एक वचन है। लेकिन अब हम क्या लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंगोज, मैंगो नहीं है, मैंगोज मतलब बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हैज की जगह क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा बेटा, हैव बीन। तो यहाँ क्या आएगा, हैव बीन आएगा। समझ में आ गया क्यों आया हैव बीन, मालूम पड़ गया ना आपको, क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए। उसके बाद वही वर्ब की 3rd फॉर्म, तो देखो हैज के साथ 3rd फॉर्म दी रखी है आपको, ईटन, तो ईटन का ईटन आ गया। वही नंबर 4 पे बाई और 5 पे सी है, सी का क्या हो जाएगा, हाँ। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, वही नियम है। ये नियम काम में आया, केवल क्या बदल दिया हमने, सहायक क्रिया को बदल दिया। तो ये आप आसानी से और वाक्य भी कर सकते हैं ऐसे। अब देखो अगला है बिलो सेल। सही है, बिलो सेल मतलब मॉडल क्रिया वाला वाक्य। देखो एक बार क्या आया था, वाक्य इस तरीके से आया था, आई कैन बाई अ कार। ये मॉडल क्रिया वाला वाक्य आ गया। देखो अब सबसे पहले क्या चीज है बताओ, कर्म, कर्ता क्रिया और कर्म। तो कर्म कौन है बताओ, यहाँ पे एकार लगा दिया भाई, एकार आपने। नंबर 2 पे क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया। यहाँ क्या है, कैन, मैंने क्या बताया, मॉडल क्रिया होती है तो क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी। नंबर 3 पे क्या है, 3rd फॉर्म, तो बाई का क्या होगा 3rd फॉर्म बेटा, बॉट। सही है, वही नंबर 4 पे वही बाई आएगा और 5 पे क्या आएगा, आई का क्या हो जाता है, बी हो जाता है। आप ध्यान से देख सकते हैं, देखो वही नियम है, कोई वही कर्म, वही सहायक क्रिया, वही 3rd फॉर्म, वही बाई होगा। केवल क्या चीज बदल रही है, केवल इसमें सहायक क्रिया ही बदल रही है। देखो सब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो पिछली साल भी बोर्ड के एग्जाम्स में सिंपल वाक्य ही आए थे। सही है, साधारण वाक्य आए थे 2 आपके लिए, तो इन्हीं वाक्यों में से घूम फिर के आता रहता पेपर में। सही है ना, ध्यान से देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो एक है बिल है वो सेल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप बिल्कुल इसको पासबुक की लैंग्वेज को, इन सब चीज़ों को छोड़ के आप बिल्कुल सरल तरीके से यूज करें, इसका आसानी से कर लेंगे। जैसे मानो एक आपको वाक्य करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, और वो वाक्य कौन सा है, बिल है वो सेल है का। ये भी पेपर में बहुत मुख्य वाक्य है। देखो जैसे मानो
आया वाक्य सी, सी विल हैव, सही है, सी विल हैव, और यहां दे दिया प्लांटेड ए ट्री। अब देखो सबसे पहले वही कर्म, तो कर्ता इसको छोड़ देंगे, क्रिया और कर्म। तो कर्म कौन है इसमें, देखो ए ट्री आ गया। नंबर 2 पे सहायक क्रिया है, तो विल हैव का क्या लगाते बताओ, विल हैव बीन दिखाया था आपको, देखो उसमें विल हैव बीन लगाया था ना, वही देखो नंबर 3 पे क्या लगाते हैं, प्लांटेड, मतलब थर्ड फॉर्म आ गई। नंबर 4 पे बाई, और सी का क्या होगा बेटा, वही नियम, कुछ कोई चीज नहीं है, वही सहायक क्रिया बदल रही बस केवल। आप सहायक क्रिया बदलने की जो इंडेक्स दिखाई है उसको याद कर लें, तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताओ। अब अगला जो वाक्य है जो पिछली साल बोर्ड के एग्जाम्स में भी आया था, सही है, 2019 के में, तो वो मैं आपको वाक्य आज करा रहा हूँ। देखो तो किस तरीके से नियम है, देखो उसका अगला जो मैंने आपको लिखाया था, मैंने क्या दिखाया था, वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ क्या आता है आईएनजी, तो क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया वाक्य में दी गई, और प्लस में क्या लगाते हैं, बीइंग, लिखना होगा अगला नियम। तो उस नियम को हम करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, सी इज, सही है, सी इज राइटिंग ए लेटर। अब देखो इसमें आईएनजी आ रहा है, देखो सबसे पहले वही कर्म, कर्म कौन है बताओ, ए लेटर है, ए लेटर लगा दिया। नंबर 2 पे सहायक क्रिया, तो इस आईएनजी वाले की सहायक क्रिया क्या होती है, मैंने बताया था आपको, सहायक क्रिया जो वाक्य में दी रखी है वही लगानी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, एक वचन और बहुवचन का, सही है ना भाई, एक वचन बहुवचन का तो याद रखना है। तो इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा क्योंकि ए लेटर आया है इसमें, और साथ में क्या लगाते हैं, इसमें बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, बीइंग, बस इस चीज़ को ध्यान रखेंगे इसमें बस ये बात ध्यान रखने की होती है। नियम वही है, देखो फिर थर्ड फॉर्म आएगी, रिटर्न, वही वाई आएगा, और सी का क्या हो जाता है, हल, सब कुछ वही नियम है, कुछ चेंज नहीं है कुछ भी, और आप उसी नियम से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। एक आपको डज नॉट डू नॉट वाला दिखाया था, देखो उसको भी देख लें, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, बना लो, देखो आराम से खुद बना सकते हो आप, ए सॉन्ग आ गया। नंबर 2 पे सहायक क्रिया कौन सी है बताओ, डू डज है ना, डू डज किस में चेंज होते हैं, इजारे में, इज नॉट। थर्ड फॉर्म क्या होगी सिंग की, सन, वही वाई, और वही सी का, वही नियम है कि नहीं बताओ, कुछ नहीं बदला ना। तो सिंपल वाक्य समझ में आ गया आपको, बिल्कुल प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो गया आपका, सिंपल भी हो गया, आप कोई अलग से नियमों में कुछ नहीं पढ़ेंगे आप कि सर ये करेंगे, आप तो एक ही नियम इसको याद रखो केवल इसे, तो कोई भी एक्टिव पैसिव आप आसानी से बना सकते हैं, सहायक क्रिया बदलने वाली सिंटैक्स को याद कर लेना, सही बेटा। कुछ और आपको दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें, सही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है आपको। ओके, थैंक यू बेटा।